आइए आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो पेपर में बहुत बार पूछता है। CO2 में कार्बन की प्रतिशतता कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा है कार्बन कितने प्रतिशत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने प्रतिशत है। तो कार्बन का पहले क्या होता है, क्या करेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक। कार्बन का परमाणु क्रमांक जानते हैं क्या होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो परमाणु भार जानते हैं कितना होगा। कार्बन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसका 2 गुना कर दीजिए तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना के 12, 2 गुणे 6 बराबर 12। कार्बन को लिखते कैसे हैं, C6 और ऊपर 12, इस तरह से दर्शाते हैं। नीचे वालों को किससे प्रदर्शित करते हैं, Z से, और ऊपर वालों को किससे प्रदर्शित करते हैं, A से। एटॉमिक नंबर द्रव्यमान संख्या को A से और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन का परमाणु भार 12, 10 तत्वों का परमाणु क्रमांक का 2 गुना हमेशा द्रव्यमान संख्या होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों समान होता है। ये 118 एलिमेंट में ऐसा ही तत्व एक ऐसा है जो इसका द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक समान होते हैं, नहीं तो सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर 2 गुना 10 तक होता है। उसके बाद द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने लगती है, कभी 0.1, 2, 0.05 का ऐसे। तो कार्बन का निकालिए, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है, 8 होता है। और उसका द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, दोनों एक ही चीज होता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या ले लिया तो अलग हो गया। 8 का 2 गुना कर लीजिए, कितना जाएगा, 16। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, 816। Z का मान है, A का मान। अब क्या करिए, इतना करने के बाद ये तो आप बेसिक चीज है, इसको तो जानते हैं। हमको कार्बन का प्रतिशत निकालना है, तो अणु भार निकालेंगे। इसका CO2 का अणु भार, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कैसे निकालते हैं, पहले सब तत्व को अलग अलग कर लीजिए। कार्बन को अलग, ऑक्सीजन ये नीचे है ना, इसको 2 गुना है, 2 को ऑक्सीजन है तो 2 को ऑक्सीजन लिख लीजिए या 2 गुना को कर लीजिए। अब कार्बन का भार जो है, परमाणु भार, उसका अणु भार निकालना है। तो कार्बन कितना है, 12 है, देखिए यहाँ पर 12। ऑक्सीजन 2 प्लस 2 गुणे क्या कर लीजिए, ऑक्सीजन 16 है, तो यहाँ पर 16 कर लीजिए। अब इसको जोड़िए, 12 प्लस 16 गुना के 32, कितना हो जाएगा, 32 है। 12 जोड़ेंगे तो 44 आए। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना निकल गया, 44। अब इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालना है, कार्बन का प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत, इसमें से CO2 में से जब कार्बन का प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना रहता है तो
जिसका निकालना रहता है वो ऊपर होता है और सभी संख्या क्या होती है, नीचे होती है। CO2 इंटू क्या करते हैं, 100। कार्बन का क्या है, द्रव्यमान संख्या 12, यहाँ पर लिखिए 12। CO2 का क्या निकालना होगा, 44। कितना का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत इसका निकालना। तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब कटा दीजिए, 4 3 12, 4 पहिया 4, 11 4 44। ये 3 में 100 का गुणा करके 300, और नीचे 11 में भाग दे दीजिए। 11 का भाग 300 में दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 गुना 28। नहीं, 11 गुना के 22। इसके बाद इसको क्या करिए, यहाँ पर घटा दीजिए, 2 बचेगा 0। सॉरी, तो ये 300 बटा में क्या हो गया, 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 300 बटे में 11, तो 11 का क्या करेंगे, 300 में भाग देंगे। तो 300 में 11 गुना के 22, कितना हो जाएगा, 22 लिख दीजिए, घटा दीजिए, 8 बचेगा। 11 साथे 77, कितना बचा, 3। 11 यहाँ 10 जीरो लगाए तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 11 2 बार जाएगा, 3 बार लगभग में इसका 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमारा आ गया 27.3%। ये हमारा क्या है, 27.3% कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जो प्रदूषण धुआं जो निकलता है, गाड़ी में निकलता है, गाड़ी के पीछे मोटर ट्रेन बस आदि के जो धुआं निकलते हैं, जो प्रदूषण होते हैं वायुमंडल में, वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। उसमें कार्बन कितना प्रतिशत होता है, 27.3% होता है वायुमंडल में। जो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इस तरह से देखिए, ये इतना आसान था, इसको हम शॉर्टकट में तुरंत लगा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसका मान निकालना रहता है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिस सभी को जोड़ करके नीचे रखते हैं, उसका अणु भार निकाल कर। सबका अणु भार नीचे होता है, जिसका निकालना रहता है उसका परमाणु भार ऊपर रखते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं, तो हमारा प्रतिशत निकल जाता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम SVS मैथ है। नए बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो बोर्ड के लिए क्लास 10th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो आप मेरे चैनल से जुड़िए और आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।